दोस्तों, समाज में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसानियत को हिला देती हैं, जिनके बारे में सुनकर गुस्सा भी आता है और डर भी लगता है। ऐसी ही एक घटना मनीषा रेप केस 2-3 दिन पहले घटी। इस वारदात ने पूरे इलाके में तूफान ला दिया है। लेकिन दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि रहस्यों से भरा एक मिस्ट्री है। आज हम इस केस की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि उस रात क्या हुआ, कौन लोग शामिल थे और क्यों अब भी इस केस पर सवालों के बादल मंडरा रहे हैं। वो रात बिल्कुल आम थी। मनीषा अपने घर लौट रही थी, लेकिन जैसे ही वो सुनसान गली में निकली, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी बदल गई। कहा जाता है कि वहां एक ब्लैक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी से 2 से 3 लोग उतरे और जबरन मनीषा को कार के अंदर ले गए। कुछ घंटों बाद मनीषा बेहोश हालत में रोड के किनारे पाई गई। उसके शरीर पर चोटों के निशान भी थे और मेडिकल टीम ने रिपोर्ट में बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने सबसे पहले उस इलाके के सीसीटीवी के फुटेज निकाले। फुटेज में एक काले रंग की कार दिखाई दी जो रात 9:30 बजे उसी रास्ते से गुजरी थी। लेकिन रहस्य यह था कि कार का नंबर प्लेट साफ नहीं दिख रहा था। अब सवाल ये उठता है, क्या ये वही कार थी जिसमें मनीषा को ले जाया गया, या फिर ये एक सिर्फ इत्तेफाक था? दोस्तों, जांच में सामने आया कि मनीषा का मोबाइल फोन घटना से कुछ देर पहले एक्टिव था। उस पर कई कॉल्स आए थे और उसमें से कुछ कॉल्स अजीब थे, अज्ञात नंबर से, जिसकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल था। इसके अलावा मनीषा की एक सहेली ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से मनीषा परेशान थी। उसने कहा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझना कि यह कोई हादसा नहीं है। तो अब शक किस पर जाता है? क्या ये कोई करीबी था जिसे मनीषा जानती थी, या फिर ये पूरी तरह से अजनबियों का काम था? जैसे ही यह खबर फैली, इलाके में गुस्सा भड़क उठा। लोग सड़कों पर उतर आए। हर कोई यही मांग कर रहा था, मनीषा को इंसाफ दो। परिवार की हालत और दर्दनाक थी। मनीषा की मां बार बार यही कह रही थी, मेरी बेटी ने क्या गुनाह किया था, उसे इतना दर्द क्यों दिया गया? समाज सवाल पूछ रहा है, क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? क्यों अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं? और कब तक महिला इस तरह के जुल्म सहेंगी? पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मनीषा के फोन से एक ऑडियो मैसेज मिला जिसमें उसकी आवाज थी। उसने कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझना कि उसमें मेरे जान पहचान के लोग शामिल हैं। अब रहस्य और गहरा हो गया। क्या यह केस सिर्फ एक रेप केस है, या इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी है, कोई प्लान, कोई साजिश छुपी है? दोस्तों, हर बार जब ऐसा कोई केस होता है, समाज और कानून पर सवाल उठते हैं। आखिर क्यों अपराधी बिना डर के इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं? क्यों महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ कागजों में रह जाती है? और क्या गुनाहगारों को सच में सजा मिल पाएगी? इतिहास गवाह है, कई ऐसे केस हुए जहां गुनाहगार सालों तक जेल से बाहर घूम रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या मनीषा को भी सिर्फ फाइलों में इंसाफ मिलेगा? आज इस केस को हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन रहस्य अभी भी बाकी है। सफेद कार का राज क्या है? फोन कॉल्स किसके थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मनीषा के गुनाहगारों को पकड़ा जाएगा? दोस्तों, मनीषा रेप केस की मिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि समाज को बदलना होगा, सिर्फ कानून से ही नहीं, बल्कि हमारी सोच से भी। जब तक अपराधियों को डर नहीं होगा, तब तक बेटियां असुरक्षित रहेंगी। आपका क्या मानना है? क्या इस केस में इंसाफ मिलेगा? क्या पुलिस सही दिशा में काम कर रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस केस की हर अपडेट आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनकही कहानी के साथ।